और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। सुल्तानपुर में आप विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट से बड़ा झटका। एमपी एमएलए जज पीके जैन ने जमानत अर्जी की खारिज। अब 13 जनवरी को होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की बदजुबानी, सीएम योगी पर किया भद्र टिप्पणी। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती बदजुबानी के लिए किए गए गिरफ्तार। स्याही फेंके जाने के बाद सोमनाथ भारती ने खोया आपा, पुलिस के साथ शर्मनाक भाषा का करने लगे इस्तेमाल। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने सोमनाथ भारती पर किया पलटवार। मोहसिन रजा ने मांग की है कि केजरीवाल यूपी के मुख्यमंत्री से माफी मांगे। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा, देश के कोरोना वायरस से लड़ाई निर्णायक चरण पर पहुंची। पीएम ने कहा, 16 जनवरी से देश भर में बड़ा टीकाकरण अभियान। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को लगेगी वैक्सीन। पीएम मोदी ने कहा, वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों पर ना दे ध्यान। पहले फेज का खर्च उठाएगी केंद्र सरकार। कोविन ऐप के जरिए होगा टीकाकरण। पीएम मोदी ने कहा कि हमने देश के लगभग सभी जिलों में ड्राई रन पूरा कर लिया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। पहली बार बजट की प्रतियां नहीं होंगी प्रकाशित। कोविड महामारी के चलते किया गया फैसला। बजट के सारे कागज की सॉफ्ट कॉपी की जाएगी पेश। पणजी में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से मिले शहनवाज हुसैन। गोवा जिले में परिषद चुनाव की अपार कामयाबी हासिल करने पर दी बधाई। इस दौरान गोवा सीएम ने शहनवाज हुसैन का किया स्वागत। मिर्जापुर पहुंचे तेज प्रताप यादव, पत्रकारों से की बात। कहा, बिहार में जेडीयू और बीजेपी पूरे तरीके से खत्म, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। गोंडा पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता जुगल किशोर अग्रवाल, पदाधिकारियों के साथ की बैठक। अखिलेश के ट्वीट पर दिया जवाब। मुरादाबाद में बीजेपी राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने पार्टी के कार्यालय में पत्रकारों से की बात। कहा, किसानों के भेष में जो लोग बैठे हैं वो एजेंट हैं, किसान नहीं। अजीत हत्याकांड में बड़ा खुलासा। अजीत सिंह की कार पर विधानसभा का पास। हत्या के वक्त कार में मौजूद महिला से पुलिस की पूछताछ। लखनऊ में लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का हुआ आयोजन। एमएलसी यशवंत सिंह कार्यक्रम में रहे मौजूद। गोरखपुर सर्किट हाउस में राज्य मंत्री सुरेश पासी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अनुसूचित जाति संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति बताया सही। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि आंदोलन में किसानों की जान जा रही है। कोर्ट ने सरकार से किए कई सवाल। किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई में सीजेआई ने सरकार से पूछा, आप कानून लागू करने से रोकेंगे या हम उठाए कदम। लखीमपुर खीरी में घर के बाहर खड़ी 2 बाइक में अचानक लगी आग। सदर कोतवाली के ईदगाह मोहल्ले की घटना। संभल में बिजली ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। ऊंची ऊंची लपटें देखकर सहमे लोग। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। मेरठ में एसपी के कार्यकर्ताओं में जमकर चले लात घूंसे। सड़क पर ही युवा कार्यकर्ताओं में हुई मारपीट। पुलिस ने बीच बचाव करके कार्यकर्ताओं को किया अलग। गोरखपुर में आबकारी डिपार्टमेंट को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध शराब कारोबार का किया खुलासा। कब्जे से 50 लीटर स्पिरिट भी मिली। बुलंदशहर में बाइक पर शराब बेचने वाला आरोपी आकाश गिरफ्तार। शराब बेचते हुए वीडियो हुआ था वायरल। शिकारपुर कोतवाली पुलिस ने किया अरेस्ट। मेरठ में एक पति ने अपनी पत्नी को दिया 3 तलाक। पत्नी को बदसूरत बताते हुए और 3 बेटियों के होने से था नाराज। फिरोजाबाद में जूते पहनकर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए कांस्य पदक विजेता दीपक उपाध्याय। वीडियो हो रहा है वायरल। मुख्तार अंसारी को यूपी के जेल में शिफ्ट करने पर सुप्रीम सुनवाई। पंजाब सरकार ने 2 हफ्ते का मांगा वक्त। कोर्ट ने हेल्थ रिपोर्ट की तलब। प्रतापगढ़ में सर्राफा व्यापारी से 90 लाख रुपए के आभूषण लूट मामले में आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर। नगर कोतवाल विपिन सिंह को एसपी ने किया लाइन हाजिर। महोबा में कृषि कानूनों के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन में बैठे किसान। तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। विराट कोहली के घर आई खुशी। अनुष्का शर्मा ने बेबी गर्ल को दिया जन्म।
यूपी में आज कोरोना वैक्सीन का फाइनल ड्राई रन हुआ। वैक्सीनेशन के दौरान आने वाली दिक्कतों को परखा गया। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए उत्तराखंड सरकार की बड़ी तैयारी। 12 और 15 जनवरी को फिर होगा ड्राई रन। 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन का काम। प्रदेश में हो रही कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन पर सीएम योगी की खास नजर। सीएम योगी ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में जाकर लिया ड्राई रन का जायजा। गोरखपुर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर 51 अस्पतालों की 84 जगहों पर ड्राई रन। बूथ पर 15-15 वॉलंटियर किए गए नियुक्त। वाराणसी में ड्राई रन के दौरान एक बार फिर दिखी लापरवाही। बिना ग्लव्स और मास्क के वैक्सीन ले जाते दिखे स्वास्थ्यकर्मी। सरसुंदर लाल अस्पताल की घटना। अयोध्या में भी कोरोना वैक्सीनेशन का फाइनल ड्राई रन किया गया। 15 स्वास्थ्य केंद्रों पर 450 लोगों पर टीकाकरण का ट्रायल हुआ। आगरा में 68 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। दौरान कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान आने वाली दिक्कतों को परखा गया। प्रयागराज में भी आज कोविड वैक्सीन के तीसरे और आखिरी चरण की मॉक ड्रिल हुई। जिले के 40 केंद्रों पर वैक्सीनेशन की तैयारियों को परखा गया। बहराइच में कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर 17 जगहों पर हुआ ड्राई रन। शहर के स्वशासी मेडिकल कॉलेज में ड्राई रन का जायजा लेने डीएम शंभू कुमार पहुंचे। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी में भी वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। टीकाकरण की तैयारियों का डीएम डॉक्टर अजय शंकर पांडे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनके गुप्ता सहित अधिकारियों ने लिया जायजा। लखनऊ में यूपी 112 के व्हाट्सएप पर सीएम योगी को जान से मारने की मिली धमकी। मामले की जांच कर रहा है साइबर सेल। हरदा के बयान पर उत्तराखंड कांग्रेस में सियासी बवाल। सीएम के चेहरे वाले बयान का समर्थकों ने किया स्वागत। वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश प्रभारी के बयान की दिलाई याद। कथित ऑडियो मामले में घिरे झबरेड़ा के बीजेपी विधायक कर्णवाल। कांग्रेस ने विधायक की भाषा को लेकर दी सीख। नैनीताल हाईकोर्ट ने दी विधायक महेश नेगी को राहत। डीएनए सैंपलिंग पर लगाई रोक। 13 जनवरी को होगी मामले में सुनवाई। हरिद्वार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन पर विवाद। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने रजिस्ट्रेशन का किया विरोध। सरकार के मंत्री मदन कौशिक ने हाईकोर्ट का दिया हवाला। फिरोजाबाद में खेत की पैमाइश के दौरान खेत में रिश्वत लेते दिखा कानून गो वीडियो हो रहा है वायरल। गाजीपुर में पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। मौके से 4 लोगों को पकड़ा। शराब बनाने के उपकरण भी किए बरामद। औरिया में प्राचीन शिव मंदिर से गायब हुई शिवनंदी की बेशकीमती मूर्ति को पुलिस ने किया बरामद। 4 बदमाश गिरफ्तार। महोबा में नगर पालिका परिषद में हो रही अनियमितताएं और भ्रष्टाचार को लेकर 20 सभासद धरने पर बैठे। ललितपुर में पुलिस ने 3 शातिर बदमाश किए गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। कब्जे से 3 तमंचे और कारतूस मिले। बरेली में घटतौली की शिकायत पर 2 पक्षों में बवाल। परिवार के घर में घुसकर की पिटाई। फरीदपुर थाना क्षेत्र के नवादा बिरसंडा गांव की घटना। चंदौली में किसान ने गोली मारकर दी जान। डिप्रेशन चलते की खुदकुशी। पुलिस कर रही है जांच। मथुरा में शराब के नशे में मासूम को लेकर नाले में गिरा साइकिल सवार। मुसाफिरों ने बचाई जान। बड़ा हादसा चला। चित्रकूट में साधु संतों का हंगामा। साधु संतों के साथ लगातार हो रही घटनाओं को लेकर भड़के। डीएम के सामने भजन कीर्तन कर जताया विरोध। जालौर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू होकर सवारियों से भरी ओमनी वैन पलटी। 7 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। कदौरा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बागी की घटना। कौशाम्बी में खेत में काम कर रहे किसान दंपति के ऊपर गिरा हाईटेंशन तार। दोनों की हुई मौत। सहारनपुर में दहेज की मांग को लेकर महिला से मारपीट। थाने पहुंची महिला की नहीं हुई सुनवाई। थाना नकुल क्षेत्र का मामला। बहराइच में दबंगों का कहर। दरगाह इलाके में जमकर मचाया बवाल। एक युवक और उसकी मां और बहन पर चाकू से किया हमला। अलीगढ़ में पुलिस और पशु तस्करों में हुई मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। 4 तस्कर पुलिस ने किया अरेस्ट। लखनऊ में रोहतास बिल्डर के सीडीएम और एमडी भगोड़ा घोषित। पुलिस चस्पा किया नोटिस। आरोपी बिल्डर की संपत्ति कुर्क करने की कर रही है तैयारी। शाहजहांपुर में 2 युवकों में मारपीट। वीडियो हो रहा है वायरल। बाइक टकराने को लेकर हुआ था झगड़ा। मुजफ्फरनगर में किसानों के समर्थन में उतरे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता। हाथों में काले झंडे लेकर किया प्रदर्शन। कानपुर देहात में एक लड़की की बेरहमी से हत्या की घटना आई सामने। डेरापुर कोतवाली क्षेत्र की घटना।
जालौन में रिश्तों को तार तार करने वाली घटना आई सामने। बेटे ने की पिता की हत्या, पुलिस ने आरोपी बेटे को भेजा जेल। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी, ड्राई फ्रूट्स के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाली कंपनी का पर्दाफाश, 2 लोग गिरफ्तार। आजमगढ़ में चलती नैनो कार में लगी आग, चालक ने समय रहते कार से कूदकर बचाई जान। कंधरापुर कस्बे की घटना। आगरा पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में कलुआ गैंग के सरगना समेत 2 डकैत घायल, 9 डकैतों को किया अरेस्ट। मुरादाबाद में 2 मासूम भाई बहन की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर के एक फोटो शॉप में बमबारी